नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में हम बिहार विधानसभा की सीटों को स्कैन कर रहे हैं और उसके इतिहास के बारे में जान रहे हैं, उसके मिजाज के बारे में जान रहे हैं। इस बार कौन कौन टिकट के दावेदार हैं उसकी भी जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ये भी बताने की हमारी चेष्टा है कि उस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति के कितने वोटर्स हैं। तो आज जिस विधानसभा सीट को हम स्कैन कर रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण विधानसभा की सीट है जिसका की नाम है जहानाबाद। जहानाबाद विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहां पर जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और शिव भजन सिंह जो कि सोशलिस्ट पार्टी के थे उन्होंने यहां पर पहला चुनाव जीता था। तो जो पहले विधायक हैं वो शिव भजन सिंह हैं। आपको ये भी बता दूं कि यहां पर जो अभी वर्तमान मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके पिता महावीर चौधरी ने भी जहानाबाद में 2 बार सफलता अर्जित की है। उनको 2 बार जहानाबाद का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। कांग्रेस को यहां 3 बार ही कामयाबी मिली है तो आरजेडी जो है सर्वाधिक 6 बार इस सीट को जीतने में सफल रहा है। अगर आप यहां पर देखिए तो जो अगर हम बात करें कि कौन सबसे ज्यादा बार जीता है तो किसी पर बहुत भरोसा करता जो है ये दिखा नहीं है जहानाबाद। और पिता पुत्र की एक जोड़ी है, मुंद्रिका सिंह यादव और सुदय यादव, दोनों 2-2 बार चुनाव जीत चुके हैं। सुदय यादव ही अभी जो हैं यहाँ पर विधायक भी हैं। यहाँ के जो चुनाव हुए हैं 2010 से अगर हम उसकी तरफ जाएं तो देखते हैं कि 2010 में जो है सचिदानंद यादव तब विधायक थे। 2005 में वो जीते थे आरजेडी के टिकट पर, फरवरी और अक्टूबर दोनों चुनाव, तो वो आरजेडी से उम्मीदवार थे लेकिन उनको जो है हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि अभिराम शर्मा जो कि जेडीयू प्रत्याशी थे उन्होंने जो है उन्हें 8,567 वोटों से पराजित कर दिया था। हालांकि उस वक्त जो है रामजतन सिन्हा भी खड़े थे, वो तीसरे स्थान पर चले गए थे। फिर 2015 में जो है यहां पर आरजेडी लालटेन जलाने की जिम्मेदारी मुंद्रिका सिंह यादव को सौंपती है। उस वक्त महागठबंधन भी बन चुका था, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस जो है वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे थे। तो महागठबंधन से आरजेडी को टिकट मिला, मुंद्रिका सिंह यादव यहां से प्रत्याशी बनाए गए। एनडीए से ये सीट आरएलएसपी को दी गई, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को प्रवीण कुमार यहां पर उम्मीदवार बने। मुंद्रिका सिंह यादव को फायदा हुआ गठबंधन का, उनका मत प्रतिशत 50% को क्रॉस कर गया और जब आप एक बार 50% क्रॉस कर जाते हैं तो सामने वाले के लिए कुछ बचता नहीं और यही हुआ। मुंद्रिका सिंह यादव 30,321 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। भाकपा माले के संतोष केसरी को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। इसके बाद 2018 में उपचुनाव होता है मुंद्रिका सिंह यादव के निधन के बाद और उस समय उनके बेटे सुदय यादव को जो है आरजेडी की ओर से टिकट दिया जाता है। अभिराम शर्मा एक बार यहां पर फिर से जेडीयू के प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरते हैं लेकिन जो सुदय यादव हैं वो 35,000 से ज्यादा वोटों की जीत दर्ज करते हैं। और इसके बाद 2020 का वक्त आता है, सुदय यादव फिर से आरजेडी के प्रत्याशी बनाए जाते हैं और जहानाबाद में एक बार फिर से लालटेन जल उठता है। इस बार सुदय यादव ने कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को पराजित किया जो नीतीश कैबिनेट में उस वक्त शिक्षा मंत्री थे। वो पहले घोसी से विधायक थे लेकिन सुदय यादव के विजय रथ को रोकने के लिए उनको जहानाबाद शिफ्ट किया गया लेकिन ये जो रणनीति थी वो सफल नहीं हुई और इसके पीछे बड़ी वजह जो थी वो ये था कि यहां पर एलजेपी ने भूमिहार कैंडिडेट दे दिया था इंदु देवी कश्यप को और इंदु देवी कश्यप जो है वो 15% से ज्यादा वोट लाने में कामयाब हुई और इस वजह से जो है नुकसान उठाना पड़ा कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को। हालांकि अगर आप यहां पर ये देखें कि जेडीयू के वोट मतलब कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा के वोट और इंदु देवी
कश्यप के वोट को आप जोड़ भी दें तब भी जो कुल योग आएगा वो आरजेडी को जो मत मिले हैं उससे कम ही रहेगा। लेकिन एक डेंट जेडीयू के वोट में लगा। अब इस बार क्या होगा, इसी बात की चर्चा हो रही है। तो देखिए, जो एक बात कही जा रही है कि हो सकता है कि कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा अब यहां से चुनाव नहीं लड़ें, इस बात की संभावना जो है वो दिख रही है और लगता है कि उनकी घोसी वापसी हो सकती है, क्योंकि घोसी में जगदीश शर्मा के बेटे पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे और इसी वजह से कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को जहानाबाद शिफ्ट करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो पूरी संभावना है कि राहुल जेडीयू से नहीं लड़ेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में घोसी जो है वहां पर कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जाएंगे और यहां से किसी भूमिहार को कैंडिडेट बनाया जा सकता है। अगर हम यहां पर संभावितों की बात करें तो देखिए, जेडीयू से निरंजन केशव प्रिंस का नाम सामने आता है, वो भी भूमिहार जाति से हैं। दिलीप कुशवाहा हैं, जेडीयू जहानाबाद जिला अध्यक्ष। जयप्रकाश चंद्रवंशी अति पिछड़ी जाति से आते हैं। बीजेपी से राधा मोहन शर्मा जो है वो प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर जेडीयू चुनाव लड़ता है तो देखना है कि वो किसे टिकट देता है। जहां तक आरजेडी की बात है तो ये पूरी संभावना है कि सुदय यादव को ही टिकट मिलेगा। ऐसे भी सिटिंग विधायक का टिकट कम ही कटता है। अगर यहाँ के जातीय समीकरण को देखिए तो यादव बहुल इलाका है ये जहानाबाद, जहां पर कि यादव वोटर्स की संख्या 22 से 23% के आसपास है और मुस्लिम यहाँ पर 8.5% हैं। तो एक एमवाई का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है, वो लगभग 31-32% के आसपास होता है। और जब इसमें आकर कुछ अन्य वोट जुड़ जाते हैं तो जीत की संभावना आरजेडी की बढ़ जाती है। भाकपा माले से गठबंधन का फायदा भी आरजेडी को मिलता है। अगर आप सामान्य जाति के वोटरों की बात करें तो राजपूत यहां पर 4 से 5%, भूमिहार वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है 18 से 19% और ब्राह्मण भी 2% हैं। तो लगभग 23-24% के आसपास जो है सामान्य जाति के वोटर्स हैं। कोयरी कुर्मी यहां पर 10.5 से 11% हैं और वैश्य भी 10 से 11% हैं। तो अगर परंपरागत वोटरों की हम बात करें तो यहां पर आपको दिखेगा कि एनडीए के वोटर्स तो ठीक ठाक संख्या में हैं, लेकिन वोट उस तरह से कन्वर्ट नहीं होते। इसकी कुछ वजहें भी हैं। एक वजह यह भी है कि भाकपा माले का ये एक क्षेत्र रहा था, तो बहुत सारे जो कैडर वोटर हैं अलग अलग जातियों में वो भाकपा माले से जुड़े हुए हैं, वो आपको गठबंधन के नाम पर आरजेडी को वोट करते हैं। लेकिन जातीय समीकरण देखकर लगता है कि अगर एनडीए पूरी एकता के साथ जहानाबाद में चुनाव लड़ता है तो मुकाबला कांटे का होगा। तो देखना यह है कि इस बार सुदय यादव का विजय रथ चलता रहता है या इस बार एनडीए बाजी जहानाबाद में पलट देता है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।